दोस्तों, हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं। हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में ही हमारे सूर्य से हजारों गुना तक बड़े तारे हैं और हमारी गैलेक्सी जैसी अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 100 अरब तारे हो सकते हैं। इससे बड़े स्तर पर गैलेक्सीज के झुंड होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसके बाद इन झुंडों के भी झुंड होते हैं, जिन्हें हम सुपर क्लस्टर्स कहते हैं। ब्रह्मांड को यदि हम बाहर से देख सकें तो इतनी दूरी से हमें गैलेक्सीज के क्लस्टर्स ही क्लस्टर्स दिखाई देंगे, क्योंकि हम किसी अंत तक नहीं पहुंच पाए हैं। जितने ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, अर्थात इसके बाद की चीजें हम नहीं देख सकते। अतः ज्ञात ब्रह्मांड कितना विशाल है समझने के लिए हम आपको प्रकाश की गति से ब्रह्मांड की सैर पर ले चलेंगे। आइए देखते हैं कि प्रकाश की गति से यात्रा करने पर आप कितने समय में कहां-कहां पहुंचेंगे। वैसे दोस्तों, और तेज चलने में कोई बुराई नहीं, पर आइंस्टीन के अनुसार कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ हम पृथ्वी को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। यदि हम प्रकाश की गति से पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ें तो सबसे पहले मिलेगा चांद, जो कि पृथ्वी के सबसे समीप है। 1.28 सेकंड्स में आप पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चांद पर होंगे। दूसरा पड़ाव होगा मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जहां आप 4 मिनट में पहुंचेंगे। ठीक 1 घंटा 6 मिनट का समय लगेगा और आप शनि ग्रह पर होंगे। यहाँ हम मानकर चलते हैं कि सभी ग्रह कतार में हैं और इस समय उस ग्रह से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम है। अब अगर आपका मन शनि ग्रह के खूबसूरत छल्लों से भर गया हो तो आगे चलते हैं। 4 घंटे पश्चात अब आप प्लूटो पर हैं। यह हमारे सौरमंडल का आखिरी मुख्य बिंदु है और इसके बाद आप सौरमंडल से बाहर होंगे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो लीजिए, ये रहा वो पहला नाम जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। यह हमारे सूर्य के सबसे समीप का दूसरा तारा है। इस तक पहुंचने में हमें 4 साल 3 महीने का समय लगेगा। अब आइए वुल्फ 1061c से भी मिल ही लिया जाए, ना जाने फिर कब मुलाकात हो। वुल्फ 1061c के बारे में साइंटिस्ट मानते हैं कि यह पृथ्वी के सबसे समीप का ऐसा ग्रह है जिस पे लाइफ हो सकती है। फिर भी इस तक पहुंचने में हमें 13.78 साल लग जाएंगे, वो भी तब जब हम प्रकाश की काल्पनिक गति से ट्रैवल कर रहे हैं। अब सब चीजों को छोड़ते हुए हम चलते हैं गैलेक्सीज के क्लस्टर्स पे, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में 100 अरब से भी अधिक तारे हो सकते हैं और फिलहाल हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हमारा सौरमंडल गैलेक्सी के छोर पर स्थित है, जहां से केंद्र तक पहुंचने में हमें लगभग 30,000 साल लगेंगे। जी हाँ, 30,000 साल। वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि हमारे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को जाने में 1 लाख वर्ष का समय लगता है। दोस्तों, अब समय है गैलेक्सी से विदाई लेने का, क्योंकि अभी तो हमें बहुत दूर तक जाना है। प्रकाश की गति से 25 लाख साल तक लगातार चलने पर हम पहुंचते हैं हमारी सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा पर। अब सीधे चलते हैं उससे मिलने जिससे मिलने में मजा आएगा। यह है IC1101 गैलेक्सी, जो खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इस तक पहुंचने में हमें 100 करोड़ वर्षों का समय लगेगा। ये गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से 50 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही छोटी बड़ी गैलेक्सियों से भरा पड़ा है, अथवा कहें गैलेक्सियों का अनंत सागर है। पर एक पड़ाव अभी और है, वो है ब्रह्मांड का छोर। ये ब्रह्मांड की नहीं, हमारी सीमा है, जिसके पार देखने में हम सक्षम नहीं हैं। इस छोर के पार या तो दूसरे ब्रह्मांड हो सकते हैं या फिर गैलेक्सी का अनंत सागर, या हो सकता है कुछ भी ना हो। ब्रह्मांड के आकार के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें